ऑप्टिकल पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। हमारे पास पहली बात मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मान लो हमारे पास दो लेंसेज हैं और मुझे अभी इसकी फोकल लेंथ वगैरह कुछ बताया नहीं है। मान लो दोनों में इस तरीके से पैरेलल इस तरीके से बीम्स आ रही हैं। एक में इस तरीके से वो बीम को कन्वर्ज करा देता है यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पे कन्वर्ज करा पाता है। इन दोनों में से आप ज़्यादा पावरफुल लेंस किसको बोलोगे? तो देखो इसने ज़्यादा कन्वर्ज करा दिया है। एकदम बिल्कुल ही पावरलेस लेंस होता तो ये तो यहाँ से सीधे पैरेलल जा रही होती, करेक्ट। इसने भी कन्वर्ज कराया पर इसको कन्वर्ज कराने में ज़्यादा लेंथ लगी, इसको कम लगी। तो इनमें से ज़्यादा पावरफुल लेंस हम इसको बोलेंगे। फोकल लेंथ की बात करो, फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है? फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है। डिस्टेंस वाइज तो ये ज़्यादा था, ये कम है। यहाँ पर हम फिर ऑप्टिकल पावर P को डिफाइन कर देते हैं 1/f। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसके लिए पावर की वैल्यू फिर कम हो जाती है। और ये चीज़ होती है विद साइन, इसका हमें ध्यान रखना है, दिस इज विद साइन। अच्छा, फोकल लेंथ को भी हम अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं सब में हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर खेल रहे थे, लेकिन ये अपन ऊपर रखेंगे मीटर्स में। ठीक है, मीटर में रखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? पावर की यूनिट होती है वॉट। ये वो वाली पावर नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिकल पावर की बात हो रही है। इसकी अलग से यूनिट आ जाती है डायोप्टर। ठीक है, तो हमारे जो चश्मों का नंबर होता है -6 बोलते हैं, तो वो -6 डायोप्टर उसकी पावर है ना। तो वहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर हमारे पास पावर की वैल्यू -6 है तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाती है 1/-6, और ये फोकल लेंथ आएगी अब मीटर में, फिर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। ऑलराइट, मिरर के केस में क्या होगा? देखो यहाँ पर मिरर के केस में भी सेम ही चीज़ होती है। हमारे पास कोई ज़्यादा कन्वर्ज कराता है, कोई बहुत दूर जाकर के इस तरीके से कन्वर्ज कराएगा, तो सिमिलर ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर साइन एक नेगेटिव आ जाता है, तो P इज इक्वल टू -1/f फॉर मिरर्स। ठीक है, ये था फॉर लेंसेज। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर की। तो देखो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ना। P इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, P इफेक्टिव, उसकी जो वैल्यू होती है वो आप लिखो P1 + P2 प्लस जितने भी हैं उन सभी को आप ऐड करते जाना, और इस तरीके से आपके ऊपर नेट पावर, टोटल पावर पता चल जाएगी ऑप्टिकल पावर कितनी आ रही है। जैसे दो लेंसेज रखें, एक की पावर है मेरे पास 0.5, दूसरे की पावर है 0.5, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अब इसकी पावर हो जाएगी मेरे पास 1 के बराबर, और उसके हिसाब से मैं इफेक्टिव फोकल लेंथ पता कर सकता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, जब भी हमारे पास पावर पॉजिटिव होती है तब हमारे पास जो लेंस या फिर मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। जैसे यहाँ पर बताओ, क्या मेरे पास अगर कन्वर्जिंग है इस तरीके से तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास इस तरीके से ये कन्वर्ज करा दे रहा है तो यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो मेरे पास फिर से पावर पॉजिटिव आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग अब वो क्या है, वो लेंस है मिरर है फर्क नहीं पड़ता, है ना। पावर इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग। यहाँ पे लिख दो लेंस और मिरर, दिस इज इट। ये पावर है, पावर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। Two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. The power of the combination is। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। हमारे पास देखो जो नेट पावर आ जाता है, पावर इफेक्टिव है ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी कितना होगा, P1 + P2 के बराबर। P1 कितना होता है मेरे पास 1/f1 प्लस यह आ जाएगा 1/f2। इसकी वैल्यू कितनी आती है f2 + f1/f1 f2। एलसीएम लेते ही डी विल बी योर करेक्ट आंसर। A plano-convex lens fits exactly into a plano-concave lens। बहुत अच्छा सवाल है। प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस यानी एक प्लेन है इस तरीके से और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है,
और दूसरा है हमारे पास प्लेनो कॉनकेव, उसका एक साइड प्लेन है, दूसरी कॉनकेव है, तो ये एग्जैक्टली फिट होंगे, यानी कि इसको मेरे को घुमा करके इस तरीके से लगाना पड़ेगा, तो दूसरा लेंस मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है, ये एग्जैक्टली फिक्स हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को दो लाइन नहीं दिखानी चाहिए थी, एक ही लाइन दिखानी चाहिए थी, पर अब समझ में तो आएगी दो अलग अलग लेंस है। और इसका मतलब दोनों की ये जो सर्फेसेस है फ्लैट है, दोनों के ये हमारे पास इस तरीके से कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे जो मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे। ओके, इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ1 एंड μ2 and r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is। तो यहाँ पर देखो हमें r वैल्यू दे दी है, इसका है हमें μ1, इसका दिया हुआ है μ2। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस लेंस की फोकल लेंथ पता करोगे, फिर इस लेंस की फोकल लेंथ पता करोगे, फिर दोनों की पावर निकालोगे, दोनों की पावर को जोड़ दोगे, उसके बाद आपको बताना है इक्विवेलेंट जो पावर आई है वो किस फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। यही इनमें से कोई एक आंसर है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है पावर इफेक्टिव जो आएगी इसकी वैल्यू हो जाती है P1 प्लस P2 के बराबर। पावर को क्या लिखा जाता है, 1/f इफेक्टिव में लिख सकता हूँ। 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि भाई हमारे पास जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है उसमें आपको याद होगा हम इस तरीके से निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस, मतलब जो भी होता है 1/f वहाँ पे निकल के आता है। 1/f मेरे पास यहाँ पे आ चुका, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ ताकि मेरे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/f1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा μ1 माइनस 1 इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 1/r1। अब देखो मान लो इस तरफ से लाइट ले रहे हैं, किसी भी तरफ से आप लाइट का डायरेक्शन ले सकते हो। मान लो मैंने इस तरफ पॉजिटिव ले रखा है, तो लाइट रे इस तरफ से आ रही है, पहली जो सरफेस है वो फ्लैट है, इसके लिए आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हो जाएगा 1 कितना आ जाता है मेरे पास इनफाइनाइट माइनस 1/r2। ये वाले का रेडियस कितना है, अगर r मैग्नीट्यूड है तो देखो इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर था, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो मेरे को यहाँ -r लिखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन का खास ध्यान देंगे। ठीक है, प्लस 1/f2। अब दूसरे वाले के लिए हमें f2 की वैल्यू पता करनी है, तो पहले तो इनको थोड़ा साइड सरकाओ, जगह की कमी पड़ रही है। इसकी वैल्यू आ जाती है μ2 माइनस 1, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1/r1। अब यहाँ से आ रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस ये है, सेकेंड ये है। फर्स्ट सरफेस के लिए अगेन हमारे पास दिस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस दिशा में हमारे पास उसका रेडियस होगा, तो ये जाएगा वैल्यू 1 क्या लिखूँ इसको मैं -r माइनस 1 सेकेंड सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो इन्फिनिटी है, तो इसको इन्फिनिटी रख दो। अब प्लस इन्फिनिटी रखो, माइनस इन्फिनिटी रखो, ये तो हो जा रहे हैं हमारे पास 0, दिस इज 0, दिस इज 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, दिस इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे पास, ये आ जाता है मेरे पास माइनस R है ना यहाँ, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। देखो जो माइनस R था, माइनस को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पलट गए और ये आ जाता है विच इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R। ये क्या चीज़ थी मेरे पास, 1/f इफेक्टिव, तो यहाँ से आया था मेरे पास f इफेक्टिव इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई μ1 माइनस μ2। बहुत ही अच्छी सी बात आ गई यहाँ पे। एक काम करो, μ1 और μ2 की वैल्यू कर दो 0, मतलब सेम कर दो, दोनों को सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बना दो, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है। 0 कब हो जाती है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है वैसे तो टेक्निकली। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर लाइट रे ऐसे आ रही हैं तो फिर वो कहीं कन्वर्ज नहीं होगी, इनफाइनाइट पे जाके कन्वर्ज होंगी। तो बेसिकली हमारे पास स्लैब होती है अगर, तो वही होता है, वो कन्वर्ज थोड़ी ना कराता है। जैसे लाइट रे आ रही थी पैरेलल के पैरेलल निकल जाती है, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे सिलेबस को हमने कलरफुल ग्राफिक्स के साथ कवर किया और हर तरीके की PYQ को भी इंक्लूड कर लिया, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए और आप बन जाए एकदम एग्जाम रेडी। साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल PDF जिनसे आप लास्ट मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ। फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिलेंगे, 11th और 12th सारा का सारा कंप्लीटली कवर किया है। मिलते हैं फुल कोर्स में।